I'll give you the inside scoop on this. सिर्फ एक ऐसी टीम है जिसको सब पीछे पड़े हुए हैं कि वो हैकर्स है। ट्रॉफी तो भाई क्राट भाई अब मुझी की होके रहेगी। I won't say कि सोल खराब के लिए एंटिटी जस्ट प्लेड बेटर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कास्टर्स काउच। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्रिप्स, गेम्स एंड फिक्सेस। हे गाइस, हाउ आर यू? आई वांट टू स्टार्ट विद वन थिंग जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई ईएसएल के बारे में, एंड वन थिंग जो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर बात करें अराउंड द इवेंट, नो डाउट नॉर्डविन ने इस बार एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। जिस तरीके से स्टेज बना था, एंड मोर देन द स्टेज, द लाइटिंग एंड एवरीथिंग। एंड जो नहीं पसंद आई वो बात कि स्टेडियम फुल नहीं हो पाया, अफसोस, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है प्रोटेस्ट एंड ऑल चल रहे थे, तो उसके अराउंड ज्यादा लोग नहीं आ पाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एवरीथिंग अबाउट दिस इवेंट वाज रियली गुड। प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हल्का सा एक तड़का लगा था। मुझे लगा कि वो थोड़ा सा और बेटर प्लेयर्स यूटिलाइज कर सकते थे, जो कि नहीं हुआ। यार मुझे लगता है ना, वो उसको करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए प्लेयर्स को। अभी वो एक ही इवेंट में है, बार बार होगा ना, तब मुझे लगता है कि प्लेयर्स को भी मजा आएगा, फिर वो ज्यादा फिनिशर्स निकाल पाएंगे, ज्यादा चिकन के लिए जा पाएंगे। अच्छा, मेरे को जो चीज बहुत बढ़िया लगी, आई थिंक मुझे वो स्टेज बहुत बढ़िया लगा। तुम लोगों ने बहुत Oh, सही काम किया, definitely. मजा बहुत आया देख के। एंड जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ऑफकोर्स जो क्राउड वाला फैक्टर है यार। अगर एक लैन है ना, तो लैन तभी लैन होता है जब क्राउड आता है, भर भर के आता है और मजा आता ओवरऑल की अगर बात करूँ तो हाँ, अच्छा ही था। काउंटर पे आकर वो टिकट्स मिले तो काफ़ी बेटर, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस, हम स्ट्रीम करते रहते तो काफ़ी ऑडियंस बोल रही थी कि टिकट्स नहीं मिल रही, हम नोएडा वाले हैं, नहीं मिल रही, तो वो वाला थोड़ा-सा था। बट हाँ, लास्ट डे पे इम्प्रूव कर दिया तो वो अच्छा लगा फिर मुझे। मेरे को सबसे फनी बात ये लगी कि मैं बैठा था गिल्ड हाउस में एंड एट दैट टाइम सोल एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स का एक ड्रॉप क्लैश हुआ सैनहॉक में। सोल ने एक दो नॉक्स निकाले, जी ने स्क्वाड वाइप किया और उसके बाद मैच रीसेट हुआ। सही। तो मेरे को वो सबसे फनी और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज भी लगी। I'll give you the inside scoop on this. So basically हुआ क्या था पता है? So हुआ, ड्रॉप किए, फाइट लिया, सब कुछ, एंड देन रीहोस्ट क्यों हुआ? नाम नहीं लूंगा उस प्लेयर का। एक प्लेयर को जोर से पेशाब आई थी, ठीक है, और वो रोक नहीं पा रहा था। टीम का नाम स्टार्टिंग अल्फाबेट बता दे यार, कुछ तो हिंट दे यार। टीम का नाम ओ से शुरू शुरू होता है। हाँ ठीक है, बहुत सारे ओकी टीम्स है ना, जैसे ठीक है, चलो। एटलीस्ट दो तीन तो है। वो डायरेक्ट लॉबी लीव कर दिया। लाइक कि पेनल्टी पड़े पड़े मैं जा रहा हूँ, मैं रोक नहीं पाऊंगा अपने आप को। बट मावी को बाद में पता चला कि वो तो प्लेयर के पीछे पड़ गया होगा, भाई अभी आना था तुझे। एनटीटी वन द टूर्नामेंट, आईकू सोल सेकंड, और बहुत सारे लगातार टूर्नामेंट से वो सेकंड चल रहे हैं अभी के लिए। वो बैरियर ब्रेक नहीं कर पा रहे आईकू सोल में आने के बाद। वो प्लेयर्स के अब नंबर 1 आते हैं, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स मैंने देखे, एंड दे आर जस्ट कमिंग सेकंड। लेट्स स्टार्ट विद गेम्स। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? क्या लगता है आप? लास्ट मैच की अगर बात करके चलूं, बेसिकली 8 पॉइंट का डिफर था, और मैंने वो मायावे की वो रील भी देखी सिड भाई के साथ जो डाल के रखी हुई थी उन्होंने, कि क्या चल रहा था डिस्कशन। पूरी कम्युनिटी अगर बोल रही थी भाई कि पैसिव खेले, बट मैं बोलूंगा थोड़ा सा उसमें काइंड ऑफ लक फैक्टर या लास्ट में जो भी था कम्युनिकेशन, वो थोड़ा सा लैक होता नजर आया। उस पर्टिकुलर मैं मैच की बात कर रहा हूँ जो हमने एनालिस करा था, वो ब्रिज साइड की तरफ फाइट करना, माना का नॉकआउट हो जाना, बहुत सारी मतलब टाइमिंग्स खराब जाती गई, और वो पानी वाला पार्ट, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जीत सकते ज़रूर थे। हाँ, इससे पहले के टूर्नामेंट्स भी हैं, 4th आए हैं, 3rd आए हैं। आईकू वाले में मेरे ख्याल से प्रो सीरीज़ में भी सेकंड ऐसा आया एक था। 2 ही आए थे। हाँ, है, हाँ, उसमें वो भी सेम आए थे। बट मुझे लग रहा है कि शायद या तो जो बाकी टीम्स हैं, काउंटर निकाल रही है, मतलब जो देख रहे हैं कि अगर सिमिलर चीज़ें अगर फॉलो हो रही है टीम आईकू के द्वारा, तो माइट बी स मुझे लग रहा है काउंटर्स निकल रहे हैं। इसी वजह से #2, क्योंकि वो रील में जो मुझे लगा था भाई कॉन्फिडेंट है टीम, हर कोई मतलब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, बट अभी के लिए बस मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा वो लक फैक्टर अगेंस्ट जा रहा है टीम माइक्रोसॉफ्ट के। तो ईएसएल के एक बार पॉइंट्स टेबल पे भी एक बार नजर डाल देते हैं, देखते हैं क्या सीन हुआ वहां पे। एक्चुअली यार, गेम्स हो पहले दिन के बाद मैं तो आपकी जो जर्सी है ना, उसके कलर वाली टीम को बहुत ज्यादा फेवर कर रहा था। आई आई लिटरली फेल्ट ओरंगुटैन ने कुछ अलग ही आग दिखा दी उन्होंने भगवा पहले दिन रंग। पे। भाई भगवा रंग फैला दिया था उन्होंने। बट देखो भाई, ऐसा सीन हो गया था, एक तो प्रेशर, कम्युनिटी पूरा भरने शुरू हो गई थी भाई कि चोक करेंगे, और ऊपर से वो सेंसी भाई का इंटरव्यू अलग से। वो तो पूरा लैंड में ही उन्होंने बोल दिया। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता कि ओजी 3-4 गेम लगातार चोक करने वाली है। मतलब आज नहीं तो कल करेगी, तो उतना उनसे कंपटीशन का डर नहीं है। सेंसे ने जिस मैच में बोला ना, उसके बाद से लगातार चोक किया हाँ, फॉर सम रीजन। आई डोंट नो क्या हुआ उस मैच के बाद। I'll tell you. So if I may get the permission, एक क्लिपिंग सुनाना चाहूंगा, and अच्छा, this is real, okay? ओके। फिक्सेस 4:52 पे
लॉर्ड ज़ीशान आलम एके मेजी ने बोला था कि कुछ भी कर लो, ट्रॉफी तो भाई क्राट भाई अब ओजी की होके रहेगी। मैंने फोन निकाला, मैंने टाइम दिखाया, एक्नॉलेज कराया, 17 जी फरवरी भाई 4 पावन, तो ऐसी बात बोल रहा है क्या, देख लो। उसके बाद जितनी गेम्स है ओजी के जो लगे हैं खुलने, कोई हिसाब नहीं। अच्छा तो असली शक्तियाँ यहाँ है मतलब। देखो मैं क्रिप्स भाई से पूछना चाहूंगा। क्रिप्स भाई, आप एक अलग जगह से आते हो, आप वैलोरेंट करते हो। डू यू बिलीव इन कास्टर्स कर्स लाइक मेजी? बिकॉज वी ऑल डू। आई थिंक मेसी को बहुत फुकट लोग भरते हैं जस्ट बिकॉज उसके प्रेडिक्शंस के कारण दूसरी टीम हारती है। इसका मतलब नहीं कि मेसी हम्म, की गलती है। मेसी हम्म, नाम लेता है तो वो कर्स हो जाता है। एंटिटी का नाम भी मेजी ने लिया था वैसे, हाँ और मैं वो वही जीती है। यस, लेकिन एक चीज है मेरे को तो पता ही था कि वो फर्स्ट ही आने वाले हैं, सो बट देयर वाज भाई, मैं क्या मैं सो गया था, मैं तो सोच के सोया था जीत गए हैं। हाँ, हाँ, सबने हम्म, सोचा था, बट अगर तू हम्म, पैटर्न्स देखे, जैसे लीग स्टेज पे खेल रहे थे, तो थोड़ा फ्री हैंड पे हम्म, खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग हम्म, दैट सीरियसली। आप देखोगे रैंडम फाइट्स ले रहे थे, सेम चीज़ जी के साथ भी हुआ, तुम फाइट्स काफ़ी हम्म, अच्छे ले रहे थे। बट तू देखेगा, नोटिस करेगा, बीजीएस की तरफ से, बीजीएस पे भी जब जाएँ, जब ये लोग ब्लाइंड में थे, तब भी उनका हम्म, फर्स्ट डे खराब गया था, सेकंड, थर्ड डे काफ़ी अच्छा खेला था। बट फर्स्ट डे, सेकंड डे में चेंज क्या था, पहले जो फ्री हैंड रखा था, इस बार मान्या बोला एक ही पुट अ लीश बेसिकली, कि यहाँ से आगे नहीं जाना। और तुम ये पैटर्न हम्म, देखोगे, बहुत ज़्यादा पोज़ीशन ओरिएंटेड खेल रहे थे, बट द प्रॉब्लम कि इस हम्म, बार पोज़ीशन ओरिएंट से ये हो गया कि चौथे, 5वें सर्कल तक भी 15-15, 14-14 टीम्स अलाइव थी। और उसके बाद हम्म, सडन जो हार्ड शिफ्ट हो रहा है, वो तो हाँ भगवान भरोसे, तुम अगर फनल कर पाए तो कर पाए। बट यस एक और जो वीकेंडी वाला गेम था, वहाँ पे हम्म, दैट वाज़ लाइक द मेक और ब्रेक, क्योंकि उसके पहले दे हैड अ गुड गेम एंड अच्छा हम्म, पॉइंट्स निकाला था। वीकेंडी पे अगर होल्ड कर लेते तो सही रहता, बट उनका ये था कि ओजी और केमिनी स्पोर्ट्स लड़ रही थी, उनके ऊपर yeah, पुश करो। बट इंस्टेड ऑफ पुशिंग ऑन देम, शायद साउंड ऑफ कोर्स लैन हो रहा है, मफल पे भी थोड़ा बहुत आ रहा था, मे बी ठीक से हम्म, नहीं सुना। वो बेचारे हम्म, चले गए एनटीटी के पास, जो कि पूरा बैठी थी घर पे। बैठी थी हाँ हाँ And there is another like reason. So one of their players had a personal loss at their home or something like that. And ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है to a player's Yeah, mentality. And absolutely. भाई kudos to him कि हम्म, he still decided to play. And yeah, I think Aiko tournament है winning है. मैं Right. प्रेडिक्शन नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ फिक्सिस से कि सोल आइको सोल ने भी कुछ बोला था कि उनके मैचेस इंटरनेट फ्लक्चुएशन, तो वो भी था क्या वैसे? 2 नहीं, मैचेस मेरी से? सिड भाई से बात हुई थी, वैसा तो कोई इश्यू था नहीं, बट बाकी लास्ट डे हुँ, पे अगर हुआ होगा, क्योंकि हुँ, सिड, मैं, थग सब एक साथ टैलेंट रूम में ही बैठते थे, तो वी यूज्ड टू हैव दिस डिस्कशन एंड लाइक दे कांट यूज़ दैट एज़ एन ये, बट आई हुँ, थिंक वो जो बैक एंड पे फैक्टर्स होते हैं ना स्पीरो, वो बहुत मुझे Yeah. लगता है मैटर करते हैं कि ये चीज़ें होती हैं। एंड प्लेयर्स लाइक इवन एथलीट्स के लाइफ भी कितनी देखो ना कि कुछ हो जाता है, फिर भी आपको खेलना पड़ता है, यू हैव टू कम आउट देयर एंड परफॉर्म एंड स्टिल अ सेकंड पोजीशन फिनिश, हैट्स ऑफ। बट आई वोंट No, से कि सोल and खराब के लिए एंटिटी जस्ट प्लेड बेटर। coming back to other teams, now I want to talk about a team जिसने थोड़ा सा साम्राज्य सा बना लिया अपना, एंड हुँ, उनके जो आइजल है सोमराज। हम्म, एंड मुझे ईएसएल में एक और चीज अच्छी लगी, सोमराज की एंट्री आज मैं दोबारा देख रहा था एंटीटेट ऑफ हाँ, बैट। आवाज़ आ रही एंड थी। ब्रो, चीयर हुआ सोमराज के लिए हाँ, जब वो एंट्री हुई। बहुत सारी टीम्स हुँ, के लिए नहीं हुआ था, बट सोमराज के लिए हुँ, चीयर हुआ। एंड आई थिंक दैट लैड अर्नड इट एज वेल, बिकॉज मैं उसके साथ बैठा था बीजीआईएस में जब वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, जब वो क्वालिफाई नहीं हुए हुँ, थे, और वो यस, राउंड वन में बाहर हो गए थे। सो हाँ, आई वाज देयर, आई वाज सिटिंग विद हिम, एंड ही वाज सो डिसअपॉइंटेड डूड। ही वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक फेल्ट लाइक क्राइंग के भाई मैं जीतूंगा। एंड ही तो वाज लाइक मैं हुँ, जीतूंगा, और वो जीता। आई थिंक दैट वाज़ द यस, ब्रेकिंग पॉइंट आई गेस, क्योंकि मैं ये बार-बार अपने कास्टिंग के दौरान ये लाइन यूज़ करता हूँ कि वो बंदा जो कि वही सेम टूर्नामेंट का चैंपियन था पहले इटरेशन यस, पे, सेकंड में आके एज़ अ ही वाज बेटर। गेस्ट आके देख रहा है। तो उससे हुँ, बड़ी हार उसके लिए कभी हो ही नहीं सकती है, कि वो ग्रैंड फाइनल्स भी नहीं खेल रहा है। एंड आई थिंक इस चीज़ को लोगों को ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ, सेटबैक्स रहेंगे, सही हुँ, तरीके से दिमाग लगाओगे, यू कम्युनिकेट सही प्लेयर्स के साथ, यू प्ले अराउंड एंड द रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। What do you guys think about NTT? Because they were the dark horses. I know कि मिरामार उनका बहुत strong game है, but बाकी मैप से भी अच्छा खेल के they become champions. Your views, शुरू करते हैं क्लिप्स के साथ। सबको लगा था कि सोल जीतेगी, नहीं जीती। तो इसलिए एक नया इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया। अनफॉर्चुनेटली नई राइवलरीज उस पैमाने पे बन भी नहीं पाई कि हाँ, कुछ इट वाज ऑलवेज दैट सेम घिसा पिटा चल रहा था, सोल गॉड लाइक एट अ पॉइंट वेयर गॉड लाइक डिड नॉट इवन आर देयर नॉट राइट नाउ इन अ पोजीशन जहाँ पे सोल के साथ कंटेस्ट कर पाए।
ठीक है? हुँ। तो वो वाली भी बात हो रही है, बहुत सारे गॉड लाइक फैन्स भी डिसअपॉइंटेड लाइक कि चक इट, मैं क्यों ही टूर्नामेंट देख रहा हूँ, और अभी आएगी टीम मेरी पिट के जाएगी, तो वो वाली बातचीट हो रही है। इट्स अ फैक्ट यार, लाइक Yeah, it's a अभी तो fact, it's a इंडिया fact. इंडिया को थोड़ी-सी नई राइवलरीज़ चाहिए। आई थिंक सर्म हॉग्स आर डूइंग अ गुड जॉब एट दैट, बट अगर 2024 की स्टार्ट करे हुए स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन इतना पीक हिट कर लिया 200 के, आई थिंक Yeah. बाय आईकू और बाय द नेक्स्ट ऑफिशियल जो आएगा, आई एम होपिंग कि वी हिट दैट 300 के मार्क। Were you guys expecting NTT to win? मेरे think टॉप so. 2 पे तो थे। मैंने Top एक 2 चीज पे थे, चलो मैंने ठीक एक है। चीज बोल के रखी हुई थी, लाइक टॉप 5 का हर कोई गेस कर रहा था, मैंने अपने पोल सेक्शन में भी डाला था, बट इतना बोला था कि जैसे बीजीएमएस में जी ने करके दिखाया था, 7th 8th में थे, पुश करा, नंबर 1 आए, तो कुछ हाँ। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो मैं लेके चल रहा था, बट हम्म, नाम नहीं कि एंटिटी ही होगी, कोई और भी हो हाँ, सकता था। ये अच्छा। लास्ट 2 बड़े इवेंट जीते, अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। कैन वी स्क्रॉल डाउन अगेन एंड सी, क्योंकि वो आईकू प्रो सीरीज भी जीते हैं एंड देन ये हाँ, स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज जीते हैं। मुझे लगता है वो या। प्रो सीरीज से थोड़ा-सा ज़्यादा-सा प्यार हो गया उनको, जिस नाम में आपको प्रो सीरीज दिखता है वो जीत जाते हैं। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे अच्छे इवेंट्स खेले हैं, सेकंड पोजीशन भी आई है, बट फिक्सेस योर व्यूज ऑन एंटिटी, क्या लगा ओके। टीम में पुकार का इंक्लूजन, क्या डिफरेंस लगा? डू वी हैव द बीजीएमएस स्टैट्स अप हियर? बीजीएमएस सीज़न 2, या तो वी कैन वहाँ पे ओपन बेटर अपने को पता चलेगा। सो जब बीजीएमएस खेल रहे थे, दिस टीम वाज़ इन एब्सोल्यूट शैम्बल्स, ओके। क्लियरली क्योंकि मास्टर ऑलमोस्ट हमने सीरीज। या। 1 महीना बिताया था प्लेयर्स के साथ। यू कुड सी कि नई टीम है एंड दे वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। लाइक दे यूज्ड टू हुँ, कम डाउन, दे यूज्ड टू सिट डाउन एंड लाइक कि हाँ, मैचेस खेलो, निकलो। एंड जो उनके वन ऑफ द कंटेंट हेड्स हैं, तो अखिल भाई, ही वाज़ एक्स नॉर्डविन, राइट? आई वाज़ आल्सो एक्स नॉर्डविन। वी मीट एंड वो बातें होती हैं। तो वो दे वर ऑल इन डिप्रेशन ब्रो, दे वर ऑल इन डिप्रेशन। ये क्या चल रहा है? कब आएगा अच्छा दिन? एंड देन फ्रॉम सीजन 2 बीजीएमएस से लेके यू कुड सी दैट अपवर्ड कर्व। आई थिंक गमला, सॉम तो एज एन आईजीएल असॉल्टर बहुत इंप्रूव किया है। गमला एज एन असॉल्टर ही वाज देयर, एंड ट्रॉय, हुँ, यू बीन टॉकिंग, एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग सो मच अबाउट एडमिनो एंड द अदर्स, नोबडी टॉक्स अबाउट या, ट्रॉय। तुम उसके स्टैट्स दैट्स ट्रू। खोल लो भाई, दैट तुम उसके स्टैट्स खोल लो, इज सच अ गॉडडैम गुड प्लेयर। इवन प्रो सीरीज के जो ईएसएल वाले में लीग स्टेजेस में ही वाज आल्सो इन द एमवीपी लिस्ट। He has been performing and then getting back Pukar. I think they found the final jigsaw in their puzzle, right? वो आखिरी जो पीस रह गया था मिल गया, and now they're on the right track. I think it starts from the league stages जहाँ पे वो हर गेम्स अपने सीरियसली चिकन के लिए खेल रहे थे। लंबे लंबे रोटेशंस मारना, ये वो मारना, फाइट्स तरीके से लेना। आई थिंक दे वर रेडी, दे वर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स फॉर द लैन कि हाँ, लैन आएगा, हुँ, खेलेंगे। इनिशियल डे पे आई थिंक एक ही चिकन मिला था, दे वर नॉट इन द रेस। सेकंड डे वाज आल्सो एवरेज एवरेज, बट थर्ड डे पे 45.90 वो 95। विकेंडी और वो लास्ट इरैंगल, वो जो सर्कल था ना, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सर्कल्स है टू अप्रोच। एंड तो अगर मतलब मैप फीड पे मैं देख रहा था उसका रोटेशन, भाई मेरी आत्मा बाहर निकल आई कि उस मोमेंट पे, उस प्रेशर पे उस बंदे ने इतना बोल्ड रोटेशन मारा है, क्योंकि वो ओपन में है, कौन कहाँ से पकड़ेगा कोई हिसाब-किताब नहीं है, वो एंड वो नीचे भी जा सकता था ज़ोन, ऊपर पार नहीं। या पार टाइप वाला सीन था हाँ, तो ही एकदम। वेंट ऑल आउट एंड द इमोशंस यू कुड सी, जैसे वो जीता ना, हुँ, ये तो यू था। कुड सी सोमराज इतना वोकल नहीं होता था पहले, इज़ लाइक ऑलवेज़ या, दैट कोल्ड गाय, एंड दिस टाइम ही हुँ। फेल्ट इट, लाइक मैनिफेस्ट किया टू शट डाउन दैट एंटायर क्राउड। दैट वाज़ एंड लाइक अ बिफिटिंग आंसर। एंड फिक्सेस वहाँ पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं दे तो वर उतना सुन नहीं हैप्पी, पाया था। दे वर नहीं, एक्चुअली हैप्पी। ऑडियंस क्या वो येस। शाउट कर रही थी एंटिटी के लिए? Yes, नाइस, नाइस। yes, that is what I वाह! appreciated, क्योंकि जो ऑडियंस आई थी, आफ्टर दैट आल्सो मैंने बात करी ऑडियंस से, दे वर लाइक कि भैया हम तो सोल को सपोर्ट करने आए थे, बट हम एंटिटी हुँ, जीती, हम बहुत खुश हुँ, हैं। सोमराज, सेंसेई, ओमेगा, दे वर ऑल हूटिंग फॉर एवरीबॉडी, एंड दिस इज आल्सो हुँ, नीडेड यार। तुम बात कर रहे हो ना, मैं आज ही ट्वीट डाला था हुँ, कि राइवलरीज बननी चाहिए। तो एक बंदे ने हुँ, बहुत अच्छा पॉइंट डाला था कि जब तक फैंस नहीं बनेंगे उस टीम के, तो राइवलरी कहाँ से बनेगी? तो फैंस आर द वंस हू काइंड ऑफ इग्नाइट दैट, राइट? तो धीरे-धीरे हुँ, दिस इज़ अ राइट स्टेप दैट दे हैव टेकन। जैसे गॉड्स रेन वालों का हो गया, थोड़ा एक फैन बेस हुँ, छोटा-मोटा बन गया है, सोमराज के अराउंड, सेंसेई का अपना एक अलग फैन बेस है, ओवेस का एक अलग हुँ। फैन बेस है, मवी का एक अलग फैन बेस एक है। स्पेस वाला सीन हाँ। हाँ, तो दे नीड टू क्रिएट दोज़ फैन बेसेस, एंड फैन्स जब बनेंगे, हुँ, सोशल मीडिया एंड अगेन अ हुँ। होल डिफरेंट कन्वर्सेशन। अगेन जैसा मैंने कहा, अगर फैन्स बुलाने हैं, पहले के टाइम में इट वाज़ ईज़ी, यू विन अ टूर्नामेंट, यू विन 2 टूर्नामेंट्स, फैन्स बन गए। यस, आज के टाइम में यू हैव टू विन बैक टू बैक टू बैक टू बैक यस। इफ यू वांट टू मेक फैन्स, अदरवाइज़ नहीं बनते हैं आज के टाइम में इतने एंड आसानी से। कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। या डेस्टिनी डिड कनेक्ट नॉट विद डू योर दैट। ऑडियंस। ही या, इज़ लाइक
इज सो लेजी। मैं इतना बोल चुका हूँ डेस्ट्रो को, तू इतनी चैंपियनशिप ट्रॉफीज उठाया है, मतलब तेरे जगह कोई और होता, मतलब वो इतने वीडियोस बना लिया होता, सब कुछ कर लिया, तो क्या कर रहा है? लाइक लुक एट द हो स्टैट्स, जाएगा, मेरे को हो सोना जाएगा। डर वाओ, लग रहा है भाई। मेरे को ये सोना देख के डर लग रहा है। इतना सोना तो रिजर्व ऑल बैंक के पास येलोज, भी है आगे। ऑल Yeah, नंबर I वंस, शीश। और उसके सोशल्स व्हाट अ खोल लो, प्लेयर मैन। सोशल्स एक बार खोल लो। ऊपर करो, नहीं एक बार ऊपर करो, पहले ऊपर करो, उसके बाद सोशल्स के। लुक लुक लुक, एक लेट दो मी तीन जस्ट रीड चार इट। पाँच छह कितने ये, सात आठ। मतलब जितने भी इवेंट्स में वो खेला है, दीज आर मेजर इवेंट्स यार, ऐसा छोटे मोटे इवेंट्स हाँ नहीं है। हाँ। जिस भी टीम से खेला, जिससे खेला, he managed to get a lot of value out of it. And जो छोटे इवेंट्स होते हैं, I felt like Desto doesn't care about them. He doesn't want to win them. या आई थिंक वो ठीक है, वो चाहे ना चाहे, माय एंटायर मेरा मुद्दा ही यही है कि वो अपने आप को मार्केट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जब जबको फिक्सेस उसको बोल रहे हैं, करना चाहिए था। हाँ स्टैट्स एक बार दिखा दो, डेस्टो के कितने फॉलोअर्स हैं, दिखा दो। क्योंकि जितने इतने गोल्ड मेरे को वहां दिख रहा है ना, हम्म, उतनी आई डोंट नो कितने होने चाहिए, आई डोंट नो। अ, मैं एक बार देख लेता हूँ, वही बता देता हूँ ना यहाँ से, अगर वो आ जाए तो वेरी गुड है। लेट्स खोल करंट दिया हमने, देख लो, खोल दिया गेम। 89.5 के, बट स्टिल ठीक है, बट ये 89.5 और के, होने चाहिए थे। हाउ मेनी ब्रांड डील्स इज ही डूइंग, हाउ मेनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एप्स पे वो स्ट्रीम कर रहा है, क्या है? लास्ट उसने कब स्ट्रीम किया था? 79.3 के, लास्ट ही स्ट्रीम्ड व्हेन? लाइव लाइव पे क्लिक डूड, तो आई वुड से मेरे और वन फिक्सेस मंथ अगो। दोनों के ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं डेस्टो से, बट वी डोंट डिजर्व इट। देखो ना He भाई, deserves it, guys. He deserves it. हम्म, वो एक आध महीने में एक बार मुंह हाँ दिखाई के लिए स्ट्रीम कर लिया। हाँ, आधे प्लेयर्स को तो मैं वही बीच पूछा, में तो आई गेस हाँ, बीच हाँ। में एक्टिव हुआ था फिक्सेस, मेरे ख्याल से ना, तो बीच में जब वो बेंटर्स वगैरह से ये सब तो चल मैं रहा है, तो एडमिनो एक बार आया था। जस्टिन सबको बोलता हूँ कि भाई तुम स्ट्रीम क्यों नहीं करते? बोलते हैं ना, हम्म, हम एक ऐसा स्ट्रीम करेंगे पूरा सब सेट करके दुनिया हिला देने वाला स्ट्रीम। मैं बोला भाई ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तुम हम्म, स्टार्ट करो। आधे प्लेयर्स तो कैमरा शाय हैं। मैं लाइक हाँ, बिना कैमरा के करो ना, जैसे पंक करता है। बिना कैमरा ऑफ करके खाली स्टार्टिंग। गेम दिखाओ। धीरे-धीरे जब कॉन्शियस हो जाओगे, निंजा बॉय, इवन आई टोल्ड दैट टू हिम, ही इज़ लाइक कि ब्रो आई एम शाय। मतलब भाई तेरे पास मवी है, इतने जी का स्टाफ है, तू क्यों शाय हो रहा है? यू कैन बी इज़िली पीआर रेडी। 200 के वॉचिंग गई है हुँ, भाई। फिक्सर्स आप उस जमाने से आते हो जब 400 के जाती थी। हम तो उस ज़माने से थे। क्या हो गया भाई, क्या अचानक से, व्हाट हैपेंड डूड? आई थिंक हम तो आई थिंक उस ज़माने से थे जब पे 100 के वेटिंग स्क्रीन पे आती थी, बट 200 के इस बार तो हिट किया है। बट वन ऑफ द बिगर रीज़न्स कि चलो और भी ज़्यादा हो सकता था हैड जो फैन फेवरेट टीम्स वहाँ पे होती तो। बट बारिंग द फैक्ट कि टूर्नामेंट का इंटेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया था, द स्टोरी लाइन्स जो बिल्ड हो रही थी 2024 से, इतनी नई राइवलरीज़ बन रही हैं, और इस बार का जो पूरा मीडिया शूट नॉर्वे ने प्लान किया था वाज़ टू काइंड ऑफ स्पार्क दोज़ राइवलरीज़। अगर देखोगे इसके बारे में या ओपिनियंस, इसके बारे में टेक, तो प्लेयर्स की भी आपसी वो हो चुकी थी कि हाँ, प्रूफ करना है। एंड 2024 फर्स्ट क्लैन था, तो एवरीबॉडी वांटेड टू हैव अ गुड स्टार्ट। ये वाला जो इवेंट है ना, इसमें वॉचिंग बहुत तगड़ी आई है। अगर हम बीजीएमआई जब आया है उसके बाद से देखें तो, क्योंकि ग्रेजुअली इंप्रूव हुआ है। हुँ, बट ओवर दैट इयर्स आई थिंक एक डिक्लाइन जरूर फेस कर रही है हमारी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, क्रिप्स? आई कैन फील कि एट वन पॉइंट सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? अब अगर हर हफ्ते एक नया टूर्नामेंट आ रहा है, चलो ये तो फिर भी काफी बड़ा लैंड है, राइट? इमीडिएटली हुँ, आफ्टर बीजीएमआई वाज अनबैंड, उसके बाद देखा कि एक ही हफ्ते में 7-8, मे बी इवन 10 टूर्नामेंट आ गए थे। तो जब इतने सारे टूर्नामेंट्स आ ही रहे हैं, पब्लिक कितनी ही देर बीजीएमआई देखेगी, राइट? आई मीन उनको भी काम धंधा है, उनको भी अपनी जिंदगी जीनी है। एंड आफ्टर अ पॉइंट अगर इतने सारे टूर्नामेंट्स आते रहेंगे, तो वही जो व्यूअरशिप बेस है, वही जो फैंस है, हर एक टूर्नामेंट तो देखेंगे नहीं। तो ये एक बहुत ही वियर्ड सा हैप्पी सा प्रॉब्लम है कि यस द सीन इज फ्लरिशिंग, प्लेयर्स के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव योरसेल्फ भी है, लेकिन व्यूअर के लिए इट इज इम्पॉसिबल टू कीप अप कि यार कितने मैचेस देखे, कितने सारे तो टीम्स को फॉलो करे। तो एक डिलेमा हो जाता है उनके लिए। मेन जो डिक्लाइनिंग मेरे ख्याल से वही हुआ है कि जब ये सॉल्व होगा बड़े स्टेज पे, जैसे एक ऑफिशियल्स इवेंट आते हैं, तो वहाँ पर उनका इंटरेस्ट चले जा रहा है कि मैं अगर जाऊँगा, मैं किसी वैसी टीम से अगर डाउ मतलब खत्म हो जाऊँगा, बाहर हो जाऊँगा, तो मेरा फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने एक स्टैट्स भी देखा था, किसी ने पता नहीं सर्वे करा था, उसमें काफ़ी लोग या तो दूसरे उस पे चले गए थे, दूसरे ई-स्पोर्ट्स उसमें चले गए थे, या तो उन्होंने क्या बोलते हैं, एज़ अ प्लेयर ई-स्पोर्ट्स छोड़कर फिर अपना कुछ काम धंधा में स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक एक और चीज़ रहेगा बस कि दो हम सबको एग्री करना पड़ेगा, बस कोविड, ठीक है? कोविड में चाहे दुनिया बर्बाद हुई हो, हमारा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो किया है।
ठीक है? मैं तो Yeah, कहूँगा हमारा बना yeah, है इंडस्ट्री, हमारा हाँ, करियर yeah. बना हमारा कोविड में। मेरा तो लिटरली करियर बना ही है कोविड के बाद। और कोविड के टाइम पे बहुत लोग घर पे थे, सबके मतलब आधों के ऑफिसेज बंद हो रखे थे, एवरीबॉडी वाज प्लेइंग एंड इन कंजंक्शन की द फैक्ट कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्यूअर्स चला गया एंड जनरेशन के साथ यू टॉक अबाउट प्लेयर्स लाइक मॉर्टल एंड जितने सारे जो पुराने जिससे लोग ना बहुत ज्यादा हुँ। अटैच्ड हुआ करते थे, उन्होंने वो ई स्पोर्ट्स छोड़ दिया, वो वाला एंगल छूट गया। इंडिया में ना बहुत ही कम ऑर्ग्स हैं जो मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो लगता है कभी खत्म नहीं होगी। बट Hmm. वैलोरेंट में हमने वीएलटी को देखा, किसने सोचा था यार कि वीएलटी अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगे सडनली। एंड हम बीजीएमआई में अब ओआर को देख रहे हैं एंड आई एम लाइक रियली सरप्राइज्ड। आज मैं एक प्लेयर से बात कर रहा था जो पहले ओआर में रह चुका है। नाम ले लेता हूँ, आदित्य से बात कर रहा था आज मैं, काफ़ी लंबी-चौड़ी बात हुई और वो कह रहा है कि मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि भारत की सबसे स्टेबल और बंद हो रही है। योर व्यूज़ ऑन के क्या है ये सिस्टम? I mean, it's an expensive business. आप 5 प्लेयर्स की सैलरी दे रहे हो, साथ में उनको डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हो, उनका खाना, पीना, रेंट, एवरीथिंग. So it's expensive to run an org and उतना रेवेन्यू हुँ। आता नहीं है. वेलोसिटी का जो आपने वैलोरेंट में जो एग्जांपल दिया, वीएलटी शट डाउन बिकॉज ऑफ सम कंप्लीटली डिफरेंट रीजंस, राइट? इट्स नॉट बिकॉज हुँ। अन्ना डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज टू रन द ऑर्ग Yeah. और बिकॉज पैसा नहीं था. इट्स बिकॉज द Dude, टीम OR के परफॉर्म्ड साथ भी it's same. I'm poorly. really sorry, but OR के साथ भी same है. Like they have money, they have Yeah, resources, yeah. still chose to shut it off. So I think the director left the company or something, though that's what I heard. I don't know how much true it is, but that could have been the case. Who I was think we don't know the exact thing, Yeah. but like I said, I met the owner once in a party. It was Mhm. his party only in Hyderabad. He invited us. मैं गया था, मेरी wife थी, Nice Ocean invite. मेरे साथ था. And look, he is a guy who got like really good hold of companies. Like he got some really good companies and he has the money to run the org, but we don't know the valid reason, right? Some tier one teams don't want a coach. That is a problem. Crips, do you think that is a problem? Of course, of course. A And one, coach I is add one more necessary in question any to this. game. हाँ. Yeah, हुँ। is it? हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था. Crips एक ऐसी टीम है जिसको सब पीछे पड़े हुए हैं कि वो हैकर्स है. कि वो हमारे Sounds very बीजीएमआई में, familiar. या हमारे बीजीएमआई में चलता है. Familiar. Like, मैं तुम्हें लिटरली बताता हूँ, टूटू इज नॉट अ हैकिंग टूल, इट्स जस्ट अ एप्लीकेशन जिससे शायद डाउनलोड हो सकता है, उसमें बहुत डाउनलोड कुछ होता है, बट हमारे इंडिया में वो फेमस हो गया है. इफ यू वांट टू से कि तू हैकर है तो ये नहीं बोलेगा तू हैकर है, तू बोलेगा तू टूटू है. True. Yeah. तो व्हाट्स योर टेक कि एक टीम ऐसी है जिसको बोला जाता है तू टूटू टूटू करता है, टूटू पे क्यों मरता है, एनीवेज. बट वो आके, टूटू से मारता है। हाँ, टूटू से मारता है, वो आके दे जस्ट ऑन लैंड प्लेड सो वेल टेक्निकली एंड हुँ। जो उनके मैकेनिकल स्किल्स थे, दे वाज रियली गुड. लोग हुँ। आपको बोलेंगे जिंदगी भर कि तू चीटर है, तू चीटर है, लेकिन लैंड पे हुँ। आकर एक बार आपने प्रूव कर हाँ। दिया ना, सब की बोलती बंद, और उसके बाद जो फीलिंग आती है ना, सेटिस्फैक्शन, दिल हुँ। से अच्छा लगता है. फिक्सेस मुझे लगता है ना ये कंटेंट बन चुका है आजकल. आई फील कि किसी को गलत प्रूव हाँ, करना, उनको हैकर हाँ, प्रूव करना इज अ कंटेंट नाउ. हाँ. It एंड इट्स गुड yeah. फॉर यू ना. हम लोग भी तो बोल रहे या थे कि प्लेयर्स को हुँ। सिर्फ अच्छा खेलना जरूरी नहीं है, यू नीड टू बी हुँ। मार्केटेबल. आपका कैमरा प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, आपके जो सोशल मीडिया स्टैट्स है वो बढ़ने चाहिए. अब अगर आप हुँ। अपने हैंड कैम का जो पीओवी है वो अपलोड करने के प्रोसीजर में आपने यूट्यूब पे डालना शुरू किया, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, तो अच्छी बात है ना. There is इट्स nothing as bad PR, right? It is PR at the या end of the day. तुम अभी लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम चर्चे पे हो, सुर्खियों में हो, हुँ। चल रहे हो. हाँ. Might as well just take a hand cam. क्या कौन सा दुनिया पहाड़ Yeah. तोड़ना पड़ेगा? एक फोन ले लो, मम्मी से, मम्मी खेल रहा हूँ, रिकॉर्ड करके वापस दे दूंगा एंड हुँ। अपलोड कर लो. 2-3 मैचेस के कर लो अपलोड एंड उसमें अच्छा खेल रहे हो तो इवेंचुअली वो जो हुँ। सस्पिशन रेंज है वो हट गया. हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है यार, फॉर अ प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि प्लेयर्स का ना एक अलग कम्युनिटी रहता है. वो लोग स्काउट आउट करते रहते हैं, तो उनको खबरें आ जाती हैं जो हम पे नहीं आती. हुँ। एंड स्पीरो या गेम्स ऑफ फॉर दैट्स ट्रू. अस, ऑल ऑफ अस, लाइक मेरे लिए तो द बेंचमार्क्स आर सेट. जब तक क्राफ्टन नहीं बोलती बंदा हैक कर रहा है या फिर स्टीम ने हैक सेम. किया है, हुँ। मेरे लिए भाई वो प्लेयर लेजिट है, लेजिट ही चाहे वो है। जितना भी ससी हो, चाहे वो जितना नहीं हो. तू ऑन स्ट्रीम आके तू बोल नहीं सकता कि भाई ये है हैकर्स हैं या कौन नहीं है. डेफिनेटली, मेरे को जब तक डेफिनेटली. क्राफ्टन आके नहीं बोलती भाई ये बंदा हैकर है, बट नहीं है. एगी का बट क्या था, हुँ। हुँ। एगी बोल रहा हूँ, सैगी का. उसने सही है। खुले में शौच किया है, ऑन स्ट्रीम किया था, बट ही स्टिल ऑफिशियली ही इज नॉट बीन टर्म्ड एज अ चीटर, राइट? तो दैट टू विदाउट हुँ। डायपर्स ब्रो. हाँ, एग्ज़ैक्टली वो ऑन स्ट्रीम चला रहा था, आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, बट जो भी हुँ। पकड़ा गया. तो
और जो जिन लोग पे वो सवाल उठ रहे हैं, चुपचाप कुछ नहीं, सॉल्यूशन यही है कि हैंड कैम लो, ये लो। जी ने भी वही किया था। आई थिंक आई रिमेंबर वेरी हाँ, हाँ। विविडली कि जब मान्या वगैरह खेल रहे थे, जब उनके नकुल या किसी पे एलिगेशंस थे, तो हुँ। उनको तो टोपी-वोपी पहना के मायावी खिलवा रहा था ना, बट इवेंचुअली वो डाउट हट गया आफ्टर दे वन द लैन आल्सो। हाँ, लैन मेन लैन ही है भाई। देख फिक्सेस अभी लैन का ही सीन है। अगर नहीं करोगे अभी जीएस होगी, टीटी होगी और भी काफ़ी टीम्स हैं जो क्वालीफाई ऑनलाइन में हमें पता है स्टैट्स काफ़ी बेहतर थे। तो हम भी उनको यही बोल रहे थे, व्यूअर्स हमसे पूछ रहे हैं कि इम्ज़ो भाई इनका बताओ, तो हम तो यही बोलते हैं कि प्रूव करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हाँ, अभी जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट जो बंदे अभी भी तुम्हें बोल रहे हैं, जैसे अभी कैमिन ने तो देखो काफ़ी मुँह बंद करवा दिए हैं। तो यही चीज़ उनको भी शायद करनी चाहिए और अपकमिंग जितने भी अगर यंगस्टर आते हैं, अगर उनके अगेंस्ट पे एलिगेशन आ रहे हैं, तुम भाई क्वालीफाई हो, लाइन्स तो आते रहेंगे आगे, क्वालीफाई और प्रूव करो भाई। वहीं से मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सॉल्व हो सकता है इनकी क्वेरी, मतलब एक सॉल्यूशन हो सकता है उनका। देखो, पर्सनली सेइंग वी डोंट नो कौन है, कौन नहीं है, आई हुँ, हैव नो आइडिया। जब तक हुँ, कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं बोलती, आई डोंट नो हुँ, मैन, मैं भी तुम्हारी तरह देख ही रहा हूँ ना बाहर से, मुझे क्या पता कोई है, कोई नहीं है, क्या कर रहा है। हाँ, फिक्सेस का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, हैंड कैम लगा दो, हुँ, तुम अपने आप को प्रूव कर दो, तुम्हें बाकियों से क्या लेना-देना, तुम अपने आप प्रूव करो। एंड ये सबको एंड करना चाहिए आज के टाइम हुँ, में। एंड हाँ, हुँ, थोड़ा-सा मुश्किल है, बट अगर तुम बीजीएमआई में हो और तुम टूर्नामेंट्स खेल रहे हो, 1 करोड़ का टूर्नामेंट है और तुम हैंड कैम नहीं लगा पा रहे हो, तो दैट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़। वो होना चाहिए। कि जिसको भी पास्ट में हैकर बोला गया था ना, वो आज इंडिया के टॉप प्लेयर्स में से आते हैं। हर किसी जो भी अच्छा खेलता है, उसको हैकर एक समय पे बोला ही जाता था। बोला जाता था और बोला जाएगा। हुँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेजिट है। देता हूँ या जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब है आजकल के समय में, बट उसने बहुत अच्छा खेला है एंड मैंने स्टोरी भी लगाई थी उसके लिए। एडमिनो ने बहुत अच्छा खेला है। हर लैन अच्छा खेलता है वो बंदा, बट कभी उसको इतना क्रेडिट मिला ही नहीं बिकॉज़ चैट में कभी उसके लिए रिस्पेक्ट था ही नहीं। रिस्पेक्ट। शायद होगा भी। I don't know, like not just around Admino. I have always been pro Admino कि हाँ बंदा या मतलब स्टार्ट एब्सोल्यूटली। BGMS के भी देखा था, ऑन लैन भी देखा था, उसने हुँ, क्लचेस निकाले थे. It's been doing all that. I think solutions would be more on what I'm really focused at. तो बहुत सारी orgs हैं, they keep complaining, what's the point? I think orgs can do one thing, just pull up some money, right? 5-10 हज़ार ईच बंदा भी अगर मतलब इतना इन्वेस्ट कर ही रहे हो, अगर इतना अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, भेज दो, एक फ़ोन भेज दो उनके यहाँ कि तुम देखो अब तुम्हारा एक्सक्यूज़ भी चला गया, क्योंकि लोग बोलेंगे हम गरीब हैं, फ़ोन नहीं है एक्स्ट्रा। भेज दो फ़ोन, फ़ोन भेज दो 5-10 हुँ, हज़ार देके कि बाबा तेरे को भी कॉन्ट्रैक्ट-वॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देना ऑफ कोर्स कि ये कर लो और हैंड कैम हुँ, तुम रिकॉर्ड करते-करते डालते जाओ। नेट नहीं है, नेट भी प्रोवाइड कर लेंगे यार, इतना अगर लाखों पे कर सकते हो तुम अपने एक-एक प्लेयर को सैलरी के लिए, 5-5 10,000 आई थिंक 10-12 हज़ार के फ़ोन्स पे भी वो आराम से वो हैंड कैम वगैरह आजकल तो फ़ोन्स की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। या भेज दो, एब्सोल्यूटली। एक होल्डर भेज दो, एक ये भेज दो कि कर ले भाई, अब तेरे को ये भी भेज दिया। डाल दो कि और डालते रहे। हमारा कंडीशन ये रहेगा कि मेक श्योर इन द क्लॉज़ेस तुम लिख दो कि हर एक मैच तू जो खेल रहा है, वो तू डालते रहे कि हम देखें। हुँ, इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ कोच? व्हाट्स ऑफ योर कोर्स, ओपिनियन? ऑफ कोर्स 100%। एक टनल विजन प्रॉब्लम जो होती है ना, वो लोगों को रियलाइज नहीं होती। आपको लग रहा है कि आप गेम के अंदर हो, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आपके टीम के और आपके जो 4 प्लेयर्स हैं उनके ऊपर निर्भर है। व्हाट योर 4 प्लेयर्स सी इज़ ऑल दैट यू कैन सी एंड ऑल यू रियलाइज। पीछे आपके जो बैठा है, वो पूरा गेम देख पा रहा है। इनफैक्ट कोच का काम ये भी होता है कि आप हुँ, सिर्फ अपने टीम की परफॉर्मेंस को नहीं देखो, आप बाकी के मैचेस भी देखो, बाकी की टीम्स को भी देखो। टीम्स के मैचेस। इनफैक्ट बीजीएमआई में कोच नहीं है ऐसा करके तो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, बिकॉज इन वैलोरेंट ऑलमोस्ट एवरी टीम हैज हुँ, मल्टीपल कोचेस और हर कोच का अलग रोल होता है। देयर इज अ हेड कोच जो टीम की परफॉर्मेंस को जज करता है, देयर इज अ सेपरेट एनालिस्ट जो सामने वाली टीम के पैटर्न्स लर्न करता है और फिर आपको बताता है। सो वन कोच फोकसेस ऑन योर ओन परफॉर्मेंस, द अदर वन हुँ, फोकसेस ऑन द एनिमी टीम, ताकि आप काउंटर्स ले आओ। And sometimes you have other people as well. They don't have to be coaches, right? They can be the physicians, they can be या mental health coaches as well. हुँ, So all of this is necessary. Fixes, one Yeah. question, coming to you. Hmm. Gives a welcome to you. How many coaches does Chinese teams have? A lot, a lot. I think Tell me about it. भाई उनके डाइट से लेके सोना, उठना, Yes, that खाना-पीना too. से लेके एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग डोटा में अगर तुम देखोगे एटलीस्ट 4-5 कोचेस तो मान ही ले Minimum, चल bhai. रहा है उनका। बट इवन वो फॉर व्हाट क्रिप्स आल्सो सेड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू एंड इवन ऑन दैट पॉइंट एक और एग्जांपल भी रखना चाहूँगा यार एंड इन फैक्ट एन आंसर अ सॉल्यूशन फॉर व्हिच डायनामाइट कुड हैव Hmm. गॉन
would have gone a Mayavi path, कि start हम्म coaching a tier 2, tier 3 team. Results दे, अपनी credibility बना. You have to make your credit हम्म points. Driving that conversation to us casters also. Like पहले I was with Nordwin, right? मेरे पास Yeah. मेरा लाइफ का एक ही गोल था. I didn't care about numbers. I didn't care about like हम्म मुझे e-sports से प्यार है. मैं मल्टीपल टाइटल्स है कर लूंगा. बीजेएमआई मेरा ऑफ कोर्स होम ग्राउंड है, बट मैं करता गया. बट द मोमेंट हम्म आई लेफ्ट नॉर्डविन, ऑफ कोर्स देयर वाज अ सर्टेन चार्ज आई वांटेड, एंड उतना सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं दे पाते थे. Yeah. जो लोग देते थे दे यूज्ड टू पे, बट वो इतना इवेंट कितने फ्रीक्वेंसी में होता कि दे कुड अफोर्ड मी, एंड इफ Yeah. दे कुड अफोर्ड मी दे कुड इवन अफोर्ड द लाइक्स ऑफ स्पीरो, मेजी, एंकी, ओशन आल्सो. So they're like कि they are already official talents and they're doing it. And imagine that मैं एक abyss में चला गया था कि where am I prospering with life? And then 2024, you need to make sure your socials are out there. Now then Yeah. I got like ये सारा किया, then I got that ESL gig, then thank God, then a few more gigs around that. So it is very necessary, not just for the players but even us as talents, to exist, to be relevant. जितना दिखोगे उतना बिकोगे, ये मेरा But 2024 का फंडा है. I don't wanna do any buttering or any kind of that sorts, but I started casting because of you guys, man. Fixes, Maisie used to cast Villager Esports. Sorry, मैंने अपने करियर की शुरुआत देख देख के करी थी, इंस्पायर होके करी थी. इंस्पायर को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ, बट जो भी है जज मत करना प्रेरणा मुझे, हिंदी मास्टर हूँ मैं. प्रेरित हाँ, होके. प्रेरणा मैंने ली थी, प्रेरित हुआ था मैं. फिक्सर्स, मेजी, केतन, ओशन था, इवन था क्रैट. क्रैट वाज Thornton? गॉड फॉर मी, मैन. नहीं, क्रॉन्टन के मेरे से आने से पहले चला गया था क्रॉन्टन, तो मैंने इतना देखा नहीं उनको. तो रॉनी वो चले गए थे ना, जब तक मैं आया था सीन में, जब तक मैंने देखना शुरू किया था, तब Yeah. तक ये लोग कर रहे थे. So like I I just want to shift the topic to casters now before we start the questioning. I would give it to you one by one. Name one problem that you faced in casting and just let it out, guys. Crips, starting with you. One problem in casting. यार प्रॉब्लम्स वैसे बहुत सारे आई है. आई थिंक मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा स्किल सेट है, वो लोग इतना वैल्यू नहीं कर पाते. आई थिंक मी एज अ कास्टर मेरा सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है, मैं किसी के साथ भी जेल हो सकता हूँ. मैंने अब तक 7 नए कास्टर्स का जो पहला इवेंट है उनने मेरे साथ किया है. तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स मेरे पे वो भरोसा कर सकते हैं कि हम क्रिप्स को किसी के साथ भी बिठा दे, वो शो कैरी कर लेगा. वो एक्सपीरियंस है, वो वोकैबुलरी है मेरे पास. लेकिन आजकल उतना काफी नहीं है. लोग आजकल कास्टर्स को भी एज क्या बोलते हैं, ऑडियंस जनरेटर्स की तरह Yes. मानते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी इवेंट में जाओगे, मैं और ओशन अगर साथ में एक ही टाइम पे गेट के अंदर आएंगे ना, मैं अंदर चला जाऊंगा, ओशन को लोग घेर लेंगे. वो उसके फैंस है. Yeah. मेरे इतने फैंस नहीं है. मेरे को आएंगे, हाँ 10-15 लोग आके मेरे साथ सेल्फी खींचेंगे, ओशन के यहाँ पे 10-15 हजार आएंगे. समझ रहे हो? Yeah. तो पॉपुलैरिटी नहीं है मेरी. एंड ऑनेस्टली एट दैट पॉइंट तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था. राइट, मैं खुश था, मेरे को सारे इवेंट्स करने मिल रहे थे. एट वन पॉइंट 2018, 19, 2020 तक इंडिया में जितने भी काउंटर स्ट्राइक इवेंट्स हुए हैं सब में मैं इन्वॉल्व था. वो अलग बात है, बाद में काउंटर स्ट्राइक का सीन ही डेड हो गया इंडिया में, तो कुछ नहीं कर सकते. Yeah, लेकिन for a second. Yeah. नॉट इवन फॉर Not सेकंड, just जस्ट for second, नॉट the जस्ट फॉर players सेकंड. and everything. Yeah. प्लेयर्स भी स्टैग्नेंट हो गए थे. तो वो अलग प्रॉब्लम है. इवन राइट नाउ इन वैलोरेंट आई थिंक आई मीन I'm fairly decent. मेरे को खुद की इतनी तारीफ नहीं करनी, but I'm fairly decent. लेकिन just being good enough is not enough. Yeah. आपको popularity भी Okay. चाहिए, and I'm trying to work on that now. Yeah. Before we move to Gamezo, I would like to add, and that's where I think Ocean did the right thing, man. I am getting inspired from Ocean left, right, and center now. भाई उस बंदे ने जितना काम किया है ना, और जितनी मेहनत करी है, फिक्सर बताता है हमको, और मैंने खुद देखा है उसके साथ काम करके. वो बंदा काम करता है, व्लॉग बनाता है, शाम को कैब में जाते जाते एडिट करता है, रात को जाके और 1-2 शूट कर लेगा, अगले दिन पोस्ट कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा, कास्टिंग कर लेगा, सब कुछ कर लेगा. That's why he's Ocean Sharma, because he has worked his ass off. जबकि हम लोग lazy इतने हैं, we don't deserve it, and he doesn't deserve it. He earned it. He earned Yeah. everything. So mad respect to Ocean Sharma. Now moving on to Gamezo. Gamezo, one problem that you face in casting. सबसे मेजर तो है ऑडियंस का. जैसे हम कास्टिंग के बाद ऑलवेज जब भी हम स्ट्रीम करते हैं हम यही बोलते हैं कि फीडबैक्स प्रोवाइड करो भाई
ऑब्वियस सी बात है फीडबैक जो जेन्युइन लगते हैं हाँ उस पे वर्क करते हैं कुछ रेपिटेटिव वर्ड्स जो भी चीज़ है बट कुछ ऑडियंस का अभी भी मतलब मानना ये होता है कि जो भी मतलब चल रहे हैं ऑफिशियल्स जो भी कास्टर्स चल रहे हैं उन्हीं की तरह मतलब सेम आपको वही कॉपी पेस्ट करना है मतलब वो डिफरेंट चीज़ नहीं देखना चाहते बेसिकली वो चाहते ट्रू। हैं आप शाउट वाला सीन रहे तो उसी की तरह Yeah. करो। वो नया चीज़ मतलब सुनना नहीं चाहते। अब हम बार-बार थक जाते हैं बता के भाई हर कास्टर्स का अपना-अपना एक प्रोज़ रहता है जहाँ पर वो परफेक्ट रहता है। एंड ट्रू। उस चीज़ में एक होनी चाहिए डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बट अभी के लिए वो मेंटालिटी है होपफुली आगे आने वाले समय पर भाई ये मेंटालिटी चेंज हो भाई सब अपना-अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ अभी परफेक्ट नहीं है लेकिन उस चीज़ पे मतलब जेन्युइन चीज़ें वो बताओ तो भाई उस पे वर्क करेंगे। बट ये चीज़ रहेगा भाई नहीं, बिल्कुल वैसे ही करो, डिट्टो वही करो भाई वरना तो हटाओ कास्टर, वो एंड कास्टर ये सब। वो चीज़ थोड़ा-सा दिल को वो चुभती है फिर। अभी भी होता है? हुँ, क्वाइट इंटरेस्टिंग मैन। हुँ, सो हुँ, मैं एक्सप्लेन हुँ। करता हूँ क्या? मैं हाँ, शैल आई डू इट? गिब्स तू यस, कर यस, यार। यस, यस। यस पिरो। ओके, मैं करता हूँ। सो बेसिकली हुँ, मेरे को लगता है ना गिब्स तू कह रहा है ना दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हुँ, एंड मैंने उस टैंजेंट में कभी सोचा ही नहीं यार इतना हुँ, जाके। एंड आई जब तूने बोला ना अब मेरे दिमाग में ऐसी हुँ, घंटी बजी कि हाँ भाई ये भी तो है। हुँ, क्योंकि देख मैं तेरे को सीधा बताता हूँ फिक्सस ने एक डायलॉग मारा अभी जो दिखता है वो बिकता है। हुँ। अब लोगों को ना एक्वायर्ड टेस्ट हो जाता है, वो आदत हो जाती है कुछ हाँ, बंदों की। जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट हुँ, करते हैं एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दैट एक्वायर्ड टेस्ट। अगर एक बंदा बहुत सारे इवेंट्स थोड़े से कम टाइम में कर रहा है ना, तो लोगों को उसकी आदत हो जाती है, चाहे वो अच्छा कर रहा है, चाहे वो नहीं कर रहा है, हुँ, चाहे वो जैसे भी कर रहा है। और लोग फिर वही देखना चाहते हैं एंड हाँ, यू गैदर सम फैन्स तो वो हो जाता है। बट आई वुड जस्ट से कि तुम्हें अपना काम करना है। तुम अपना काम हुँ, अगर अच्छा करोगे ना, हुँ, भाई कोई नहीं रोक सकता है तुमको। तुम्हें अपना काम पे फोकस करना है और अच्छा काम करना है एंड यू विल मेक इट वन डे और अनदर। मे बी इट विल टेक सम लाइक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, शायद हुँ, कम टाइम लग जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर लक, योर हार्ड वर्क, बट यू विल मेक इट इवेंचुअली। नो बट दिस इज अ प्रॉब्लम दैट हुँ, जो गेम्स बोल रहे हैं व्हिच इज क्वाइट वैलिड क्योंकि हुँ, बहुत लाइक देयर आर फ्यू टीओस जो कि हुँ, दे लुक एट कि हाँ बंदा कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है देयर देन अगेन व्हेन देयर फ्यू मोर टीओस हु लुक एट द पब्लिक्स या रिएक्शन कि दैट्स ट्रू। हाउ आर तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीज पे तो हुँ, आई हैव आल्सो नोटिस दैट बट लाइक गेम्स सेड द ओनली सोल्यूशन वाज लाइक कि मैं आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि जो क्रैक डे हुँ, 1 ईएसएल ठीक है या people hated on him like anything. They're like या कि इसको इसको बुला लिया, why is he so frank, why is he so brutal, ये क्या हुँ, बोल रहा है, कुछ बोल रहा है क्योंकि तुम जैसे बार स्टेट लाइक यू नो सेट किया हाँ, तुमने ऑन द ऑफिशियल डे लाइक एक फॉर्मल कास्टिंग होगी. हाँ, Nobody या is used to that informal type of casting जो हुँ, कि हुँ, हो सकती है and which it should be also like क्योंकि it should be about entertainment at the end of the day. तुम मुझे 5-6 या घंटा दे रहे हो इट्स अ हुँ, टीम जॉब राइट अगर देयर इज अ फिक्सिस अलोंग विद अ हुँ, क्रैट हु इज देयर टू गिव यू द नंबर जो हुँ, नंबर्स आपको प्रोवाइड कर पाएगा तो हुँ। क्रैट जो एंटरटेनमेंट वाला एस्पेक्ट देंगे तो वो कंप्लीट रहता है अब देखो जैसे वो डायलॉग फेमस हो गया वो हु पहले वो उसको हाँ वो हुँ, चीज को कैसे हमने चेंज किया वी इंटायरली चेंज हमने नैरेटिव चेंज कर लिया नाउ ऑडियंस आती है बोलती है क्रैट भाई एक बार वो हु कर दो नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा तो हुँ, धीरे-धीरे वो टाइम लगता है फॉर पीपल टू यू नो काइंड ऑफ सोक इन, अंडरस्टैंड कि हुँ, बंदा वो या क्या पोर्ट्रे कर रहा है। बिकॉज़ आई आल्सो फील लाइक क्रैट वो इज़ मतलब ऐसे एक प्ले बाय प्ले टैलेंट है जो कि अभी भी ऑफिशियल डेस्क पे उतनी वोकैब्युलरी किसी पे भी नहीं होगी, उतने हुँ, मुँहफट एब्सोल्युटली होके कोई नहीं बोल सकता। या, इनफैक्ट मैं भी यार नहीं कर सकता, तू भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता भाई। क्रैट भाई का जो सबसे बढ़िया चीज मेरे को लगती है ना एंड अगेन मैं कहूंगा कि आई सॉ हिम एंड आई स्टार्टेड कास्टिंग। तुम लोग ही थे वहां पे। आ, क्रैट भाई जितना फ्रैंक कोई नहीं है और जो उनके दिल में है ना वो उनकी जबान पे। बोल हाँ, वो होनी वी चाहिए, आर उनकी यूएसपी वो है। या एंड वी आर वेरी लाइक हम लोग क्या है हम लोग नहीं होते हैं इतने फ्रैंक नहीं होते हैं हम थोड़ा ना हुँ, तू नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म में। मैं तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं हो जाता हूँ कभी-कभी। बहुत डिप्लोमैटिक है ये। मैं तो नहीं होता फ्रैंक। मैं तो लाइक मैं एक प्रोफेशनल थोड़ा सा उस तरफ ज्यादा चला जाता हूँ कि दायरे क्या यार क्या मेरा प्रोफेशनल क्या? एस्पेक्ट जो होता है ना मैं उसमें ज्यादा दायरे चला में कौन से जाता रहते हैं। प्रोफेशनल एस्पेक्ट में जाता है? हूँ। मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट में चला जाता हूँ। सो हाँ, आई लाइक मैं बस ये चाहता हूँ जो मेरे को मेरे टीओ ने बोला है ना उतना ही करना है हुँ, मेरे को। हाँ, हुँ, उसमें बेस्ट करना है। बस हुँ, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए उस टीओ के अगेंस्ट। एग्ज़ैक्टली, दैट इज ऑल। एग्ज़ैक्टली। हुँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड यहाँ पे ना आई बिलीव के आई वुड गिव अ शाउट आउट टू नॉटविन एज वेल इवन दो दे आर टू बिग फॉर मी टू गिव अ शाउट आउट बट दे सपोर्ट देयर टैलेंट्स रियली वेल एंड सेम हुँ, विद टेसेरैक्ट दे सपोर्ट देयर टैलेंट्स
which is a very, very good thing for like all the talents that they have. True. चलिए, अब कोई कास्टर्स के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बोल दो, फिर हाँ, मैं you दूंगा। didn't come to me, man. I'm so हाँ, offended. ओह सॉरी, फक, देखो, फिक्सी, दुनिया के साथ तुमने भी हमें खारिज कर दिया। चलो। फक काट देना मेरा, फक काट देना। So yeah, I think भूल गए थे yeah, the pay issues has always been there, right? And ओह जो टैलेंट्स को उनके टैलेंट के पैसे नहीं मिलते, इसके ऊपर तो अगर आरआर हम चालू करें तो खत्म नहीं होएगा। हाँ, खत्म नहीं होगा। Yeah, बट या लाइक लोगों को भी समझना पड़ेगा कि वी ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ वैल्यू और क्वालिटी कितना मैटर करता है। बट आई थिंक इफ यू आस्क मी अबाउट वन पॉइंट, आई थिंक मैं अपने लिए अगर डिफेंड करने जाऊं तो कितना अंडररेटेड होता है कलर कास्टर बनना इस इंडस्ट्री में। तो है ना? मैं इस सीन में लाइक काफी टाइम हो गया, इट्स बीन लाइक 5+ इयर्स मैं रहा हूँ। जितने भी स्पेशल मोमेंट्स क्रिएट हुए थे पबजी मोबाइल के टाइम पे, बीजीएमआई में अगर इंग्लिश में भी रहा हूँ, आई बीन देयर। बट एक Yeah. कलर कास्टर को कभी भी वो मान्यता आज तक मिल ही नहीं पाई है कि जो हम लेके आते हैं। हम नंबर्स, फैक्ट्स, हम फिगर्स, बट जो भी हाइलाइट्स क्लिप कट होती है, इट्स ऑलवेज बीन अराउंड प्ले बाय प्ले। मैं ये चीज नोटिस किया, तो आई ट्राई टू स्विच इट अप अ बिट। अगर तू मेरा ईएसएल Yeah. कास्ट सुनेगा इवन ड्यूरिंग द फाइनल्स, मैं हाइब्रिड पे शिफ्ट हो गया एंड इंस्टेंटली मैं देख रहा हूँ ऑडियंस ओपिनियन चेंज। आई एम लाइक कि भाई David, ये क्या है? लाइक कि मैं थोड़ा-सा अपना प्ले स्टाइल क्या लाइक खेलने का तरीका क्या चेंज कर दिया एंड आई एम सडनली लाइक गार्नरिंग ऑडियंस। लाइक तो इंडिया में लोगों को समझना चाहिए कि एक कलर कास्ट a desk is like Ocean Sharma could have never been an Ocean Sharma without a fixes or anybody. Like a duo Yeah. can never be about around like be about that person. Machine sponge. CS में Yeah. कोई भी गेम उठा लो, right? A machine cannot be machine without a sponge. तो वो वाली Absolutely. बात है। हाइपॉक पैंजी हमेशा ना एक डुओ के साथ आता है। आई फेल्ट Yeah. लाइक कि इंडिया में लोगों का वो परसेप्शन नहीं है। हालांकि आई थिंक हम कभी एजुकेट नहीं कर पाए, बट चलो Yeah. आपके पॉडकास्ट के माध्यम So, से पीपल विल अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे हाँ, एक एक पॉइंट जी, रखना जी, चाहूंगा। जी, Clipsy. तो मैंने बीजीएमआई रिसेंटली तो इतना कास्ट किया नहीं है, ठीक है? मैंने बीजीएमआई 2019 2020 में कास्ट किया था आफ्टर द फर्स्ट। एट दैट टाइम इट वाजंट इवन बीजीएमआई, एट दैट टाइम तो पबजी था। That was different game. उसके बाद से मैंने बीजीएमआई या फिर पबजी कास्ट नहीं किया है। एंड मैंने जो 2-3 टूर्नामेंट्स कास्ट किए उसमें भी मैंने ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा देखा है कि जब मैं फास्ट प्ले बाय प्ले करने लगता हूँ, ऑडियंस को Yeah. ज्यादा मजा आता है। आई मीन अगर मैं चाहूँ, मैं स्पीड कास्ट करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। एमएनएम को कंपटीशन दे दूंगा मैं, कोई बात नहीं। बट इज दैट गुड? नॉट ऑलवेज, राइट? हर मोमेंट पे आपको फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है। आप किस तरह से स्टोरी लाइंस को जोड़ते हो, वो राइवलरीज कनेक्ट करते हो। The words and the emotions and how you एग्जैक्टली tickle the the So, audience brains. कि एग्जैक्टली yeah, go on. हाँ, वो नहीं, वो बराबर बोला था। इमोशन बिहाइंड इट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप फास्ट फास्ट बोलोगे 50 टीम लड़ रही है, ठीक है, तभी के टाइम पे ठीक है। लेकिन अगर 2 टीम के पीछे फाइट रुक गई है, And वो सस्पेंस दिखना चाहिए। अगर एक टीम को फ्लैंक होने वाला है, उनके वाट लगने वाली है, उनको पता नहीं है, तो वो हॉरर आपके आवाज में फील होना चाहिए। उसको वैल्यू मिलती ही नहीं है। thank you so much guys, मिलेंगे अब अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।